AIC के प्यारे बच्चों, क्लास 12 के मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट और कुछ 11th के रिलेशन के बारे में पढ़े थे। अब जो रिलेशन हम पढ़ेंगे वो कक्षा 12 के स्वतुल्य रिलेशन, सममित और संक्रामक। स्वतुल्य को हम पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताए थे, इसको पुनः हम रिपीट करते हैं। अब देखें, ये जो आपका एग्जांपल लिया गया था सेट A इक्वल टू 1 2 3 4, ये पिछले वीडियो में भी था। इसका कार्टेशियन हमने निकाल लिया। कार्टेशियन आप जानते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। पीछे पढ़ चुके हैं आप। 1 जो होता है वो प्री इमेज होता है, और यह जो 1 होता है उसे हम इमेज कहते हैं। और डोमेन कोडोमेन अभी हम नेक्स्ट सेट लेकर बताते हैं। तो देखते हैं, जो फर्स्ट रिलेशन है वह आपका है स्वतुल्य रिलेशन, अर्थात इसे हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य संबंध और इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। थ्री रिलेशन है आपके स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। इन 3 को ही पढ़ लेने पर पहली एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी। तो देखते हैं, यदि प्रत्येक A बिलोंग टू A के लिए A, A बिलोंग टू R हो तो यह संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अर्थात जैसा कि आप देखें कि पीछे हमने आइडेंटिटी अर्थात तत्समक संबंध में बताया था। A बिलोंग टू A के लिए A बिलोंग टू R, उसमें भी यही था। फर्क क्या है? बस ईच अर्थात प्रत्येक के लिए इसमें जितने एलिमेंट होंगे उन सबका डबलेट होना अनिवार्य। देखते हैं, कुछ हम इस तरह से एग्जाम्पल लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, इसी से जो कार्टेशियन है उसी से हमने एक एग्जाम्पल लिया 1 2 3 एग्जाम्पल 1 1 2 2 3 3। फिर दूसरा है 1 1 2 2 3 3 4 4। फिर तीसरा हमने रिलेशन लिया 1 1 2 2 3 3 4 4 2 1 1 2। अब जितने एलिमेंट हैं आप इस कार्टेशियन में चेक कर सकते हैं, सब आपको मिलेगा। इसीलिए जितने रिलेशन होते हैं वो कार्टेशियन का क्या होता है? सबसेट होता है। तो देखते हैं, हम यहाँ थोड़ा कॉलम की तरह बनाए हैं। इसमें हम आइडेंटिटी रिलेशन और स्वतुल्य रिलेशन को यहाँ थोड़ा डिफाइन करेंगे। देखते हैं कौन सा स्वतुल्य है और कौन सा तत्समक है, या कौन सा इसमें एग्जाम्पल दोनों। जैसे 1 1 2 2 3 3। आइडेंटिटी रिलेशन यह कहता है, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब आइडेंटिटी अल्फा रिलेशन। यहां जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन अर्थात हिंदी में स्वतुल्य संबंध, और यह है तत्समक संबंध। आइडेंटिटी अर्थात तत्समक संबंध कहता है कि जितने इसमें पेयर हों, अर्थात रिलेशन में जितने पेयर हों वह अपने के डबलेट हो, अर्थात 1 1 2 2 3 3। रिफ्लेक्सिव कहता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वतुल्य संबंध कहता है कि जो सेट के जितने एलिमेंट हैं, अर्थात सेट A जो मैंने लिया 1 2 3 4, इन सारे जितने एलिमेंट हैं इन सारे एलिमेंट का डबलेट इसमें होना चाहिए। जैसा थोड़ा सा केवल फर्क, एक वर्ड का फर्क है स्वतुल्य संबंध और तत्समक संबंध में। केवल उसमें है स्वतुल्य संबंध में प्रत्येक A बिलोंग टू A, अर्थात जितने एलिमेंट हैं सबका डबलेट होना चाहिए, तभी वह स्वतुल्य संबंध होगा। आइडेंटिटी में कह रहा है कि जो भी रिलेशन में प्रेजेंट हो वो डबलेट हो, ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो देखते हैं 1 1 है 2 2 है 3 3, अर्थात जो भी इसमें एलिमेंट है वो क्या है? डबलेट है। अर्थात ये जो रिलेशन आपको मिल रहा है ये आपका तत्समक संबंध है। लेकिन
क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या स्वतुल्य संबंध है? नहीं है, क्योंकि इसमें 4 4 अर्थात जो अगर हम यहाँ एलिमेंट रखते 4, जो इसमें उपस्थित नहीं है, ये आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं, अर्थात एक कट हो गया। देखते हैं फिर दूसरा एग्जाम्पल ऐड करते हैं। R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4 4, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। इसमें पहली बात तो जितने एलिमेंट हैं सबके डबलेट मौजूद है। तो देखते हैं अब रिफ्लेक्सिव अर्थात स्वतुल्य के अकॉर्डिंग जितने हो सेट में सबका डबलेट होना चाहिए, और तत्समक के अकॉर्डिंग जो भी इसमें उपस्थित हो अर्थात जितने एलिमेंट हो उनके डबलेट होना चाहिए, बस इतना। ये तत्समक कहता है, लेकिन स्वतुल्य कहता है कि जितने सेट ए के एलिमेंट हो उन सारे एलिमेंट का डबलेट हो, अर्थात ये दोनों स्वतुल्य भी है और तत्समक। देखते हैं तीसरे एग्जाम्पल को लेकर। तीसरा एग्जाम्पल रिलेशन R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4 2 1 1 2। इसमें आपने देखा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 2 1 है, 1 2 है, अर्थात ये स्वतुल्य तो है। क्यों स्वतुल्य है? क्योंकि आप देख रहे हैं जितने एलिमेंट हैं सबका इसमें डबलेट मौजूद है, सबका इसमें डबलेट मौजूद है। तो जब डबलेट मौजूद है तो ये स्वतुल्य आपका हो गया। लेकिन क्या आइडेंटिटी रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये कहता है कि जितने भी एलिमेंट हो मात्र उनका डबलेट ही होना चाहिए। तो यह आपका आइडेंटिटी नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसमें तो पिछले वीडियो में हम थोड़ा सा बताए थे रिफ्लेक्सिव के बारे में, लेकिन मैं उसको पुनः रिपीट किया। अब देखते हैं अगला रिलेशन आपका सम्मित और संक्रामक। प्यारे बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन आपका सम्मित रिलेशन। सम्मित रिलेशन अर्थात सम्मित संबंध, ये आपका है सिमेट्रिक रिलेशन, इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो सम्मित संबंध क्या है? पहले तो हमारा था स्वतुल्य संबंध, दूसरा आपका है सम्मित संबंध। यदि समस्त A1, A2 बिलोंग टू A, अर्थात जो A1 और A2 दोनों सेट A से बिलोंग करते हो, उनके लिए A1 A2 बिलोंग टू R से A2, A1 बिलोंग टू R प्राप्त हो तो सम्मित संबंध कहलाता है। अर्थात A1, A2 belong to R, that imply A2, A1 belong to R। इसका मतलब उल्टा पड़ेगा। अरे A1 A2 है तो A2 A1 होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा? सम्मित संबंध होगा। तो कुछ एग्जाम्पल लेकर आपके सामने R इक्वल टू 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3। तीसरा है एग्जाम्पल 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 3 3 और R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4। जितने एलिमेंट आप देखें, जितने एग्जाम्पल हैं, ये सब के सब इसी कार्टेशियन से लिए गए। तो देखते हैं इसमें सम्मित संबंध कौन सा है। सबसे पहले 1 2 है तो क्या 2 1 है? नहीं। 2 3 है तो क्या 3 2 है? बिल्कुल नहीं है। 1 1 है तो 1 1 है। तो इसका कहना है कि अगर एक एलिमेंट हमने चेक किया उसका उल्टा नहीं है, अर्थात 1 2 हमने चेक किया उसका 2 1 नहीं है, तो यह रिलेशन आपका सम्मित रिलेशन नहीं हो सकता। लाइए इसी में हम चेक कर लेते हैं आपका रिफ्लेक्सिव भी, अर्थात यहां लिख लेते हैं सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, और यहां स्वतुल्य भी लिख लेते हैं। देखते हैं कौन सा इसमें स्वतुल्य भी। तो पहला वाला देखते हैं 1 2, अर्थात 1 2 है 2 1 नहीं है, तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव नहीं, अर्थात सम्मित संबंध नहीं है। तो सम्मित नहीं है तो स्वतुल्य कहां से होगा? ये भी नहीं।
देखते हैं दूसरा, 1 2 है 2 1 है, अर्थात 1 2 का उल्टा 2 1 है, 1 1 है तो 1 1 भी है, 2 2 है तो 2 2 भी है, 3 3 है तो 3 3 भी है। तो ये तो आपका सममित अर्थात सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या देखें, स्वतुल्य भी है, तो स्वतुल्य के लिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है, इसलिए यह क्या है आपका स्वतुल्य रिलेशन अर्थात रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। देखते हैं तीसरा, 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 है, 2 3 है का इसका उल्टा 3 2 है, बिल्कुल नहीं, 3 2 बिल्कुल नहीं है, तो 1 1 है, 2 2 है, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3 है, लेकिन बस एक एलिमेंट की वजह से यह सममित रिलेशन अर्थात सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। सममित रिलेशन नहीं है तो क्या स्वतुल्य है? ये भी नहीं, क्योंकि इसमें आपका 4 नहीं। देखते हैं इसको, फोर्थ एग्जांपल को, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, इसमें सबके डबलेट भी मौजूद है और जितने हैं उनका उल्टा भी मौजूद है, अर्थात यह सममित भी है और यह स्वतुल्य भी है। तो इस प्रकार से ये आपका सममित संबंध है। एक छोटा सा इसी से रिलेटेड डिफिनेशन, यदि R इक्वल टू R इनवर्स हो जाए, अर्थात जो रिलेशन है उसी का उल्टा करने, R इक्वल टू R इनवर्स हो जाए, यदि R इक्वल टू R इनवर्स हो जाए तो संबंध सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध कहलाता है। चेक कर लें, मैंने जैसे 4th नंबर को कहा, एग्जाम्पल 4 को लेकर चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4 को R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4 लिखे, तो R इनवर्स करके इसको मैं चेक कर लिया अगर, तो R इनवर्स करने पर भी भैया 1 1 2 2 3 3 और 4 4 भी आएगा। इस तरह से यह आपका, हमने इसीलिए इसको क्या लिखा, सममित रिलेशन। तो एक और एग्जांपल यह है आपका, एग्जांपल नंबर 3 को लेकर चेक करते हैं। इसको R इनवर्स कर लें, R इनवर्स करने पर ये 2 1 है, 1 2 हो जाएगा, ये आपका 3 2 हो जाएगा और फिर 1 1 होगा, 2 2 होगा, फिर 3 3 होगा। तो इसमें आपने देखा 2 1, इसमें देख लीजिए 2 1 है, 1 2 चेक कर लीजिए 1 2 है, क्या 3 2 है? बिल्कुल नहीं, एक कट आउट हो गया, यह नहीं। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसलिए यह क्या है आपका सममित नहीं है। जो सममित नहीं है उसको मैंने काट दिया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका सममित संबंध समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम संक्रामक संबंध को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।